एंग्री लूजर से बात करते हैं। हाँ जी सर जी, क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक है। क्या क्या बात ख्याल है कर रहे हैं अभी? और चाइना की बातें कर रहे हैं आप? यार? कुछ हमें हम तो नहीं कर रहे, कॉलर भाई कर रहे थे। अच्छा। गुड इवनिंग। तो यार ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बातें हैं, तो वो तो चाइना में नहीं है। तो सवाल ये है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इंडिविजुअल फ्रीडम की, आप समझते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक तो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर इंसान जो है अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, इसका जो हमारे पास जो आज तक जो मॉडल आया था प्री चाइना, वो यही था कि जितने और जो हमने देखा मगरिब में, जो तकरीबन जो अभी भी डोमिनेटेड वर्ल्ड व्यू है वो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू ही है। अगर आपने उसको तरक्की के पराहे में देखना, तो उसका नतीजा हमें ये मिलता है 17वीं 16वीं सदी के बाद जो इनलाइटनमेंट का ईरा है जिसको कहा जाता है, और फिर पोस्ट इनलाइटनमेंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला कि जब आपको इंडिविजुअल फ्रीडम्स दी जाती हैं, आपको जब सोचने की आजादी दी जाती है, जब आप किसी भी मामले के ऊपर खुलकर बात कर सकते हैं, तो उसका नतीजा एक ये निकलता है। एक तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, दूसरा उसका नतीजा ये निकलता है कि डिफरेंट तरह के आइडियाज आते हैं, जो कि पुराने आइडिया जो फरसूदा हो जाते हैं वो उनको फेंक देता है कचरे की टोकरी में। तो ये उसका एक नतीजा निकला, हमने देखा पूरे मगरिब की तरक्की के पीछे वजह यही है। अब आया चाइनीज मॉडल। अब चाइनीज मॉडल आया ऑटोक्रेसी का, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जो एंजॉयमेंट करनी है करें, हमें कोई उससे लेकिन आपने जो स्टेट के जो मैटर्स हैं, वो हमने एक वन पार्टी सिस्टम है, वो आपने हमारे चंद कुछ हजार, चाइना सीसी भी बहुत बड़ी है, कुछ लाख लोगों के ऊपर छोड़ देना, बस उन्होंने आपकी इसको चलाना है, तो आपकी स्टेट को चलाना है, और आपको हम उसके बदले में खुशहाली देंगे। इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी उठा कि आपने हमारी स्टेट के मामले में बातें नहीं करनी, हम आपको रोजगार भी देंगे, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देंगे। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मुहिम्मा है, वो अभी शुरू के एक्सपेरिमेंट में तो लगता है कि बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन एक मुहिम्मा बहुत बड़ा ये है, जो चाइनीज को डर लगता है, और उन्होंने बड़ा अपने फ्लाइट कैपिटल को रोकने के लिए बड़े लॉस बनाए हैं। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब लोगों में खुशहाली आती है, जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो लोगों में होता है कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ ये इंसान की एक बड़ी बेसिक सी डिजायर है कि मुझे आजादी होनी चाहिए, मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो जो अमीर चाइनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लंदन में जाके, बाहर के मुल्कों में, कनाडा, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बिल्डिंगें खरीदते हैं, मेलबर्न, सिडनी में अपने अपार्टमेंट्स खरीदते हैं जो खाली पड़े हुए हैं। तो उस फ्लाइट को रोकने के लिए वो करते हैं, क्योंकि जब वो वापस जाते हैं, जब वो मगरिब में जब वो मगरिब में चले जाते हैं, तब उन्हें इस चीज का एहसास हो जाता है कि आजादी की कितनी मजे की कीमत है। यानी कितनी मजे की बात है कि मैं व्हाइट हाउस के सामने खड़ा होके सदर ओबामा को या जो बाइडेन को बुरा भला कह सकता हूँ, या मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने बोरिस जॉनसन को पेल सकता हूँ। हालांकि उसे होना क्या है, लेकिन मेरा हक है, ये मेरा जमहूरी हक है, मैं इसके ऊपर। तो वही चीज फिल्टर डाउन होती है आपके कौम के मिजाज में। जब आपके कौम के मिजाज में जब ये फिल्टर डाउन होता है, तो अब आप इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, भाई मुझे इधर आम जगह पे ये पैक करने की इजाजत क्यों नहीं है, या मुझे बुर्का उतार के फेंकने की इजाजत क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अभी तक हमारे नजदीक, और अभी भी मेरी यही ओपिनियन है, बारिंग चाइना, यही एक सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ एडवांसमेंट है सोसाइटी के लिए। अगर आपने एडवांस रखना तो आपको फ्री स्पीच रखनी पड़ेगी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस रखनी पड़ेगी, शख्सी आजादियां रखनी पड़ेंगी। चाइना में अभी लगता तो ऐसे, लेकिन ये पता चलेगा कितने अरसे बाद के कब उनकी पूरी अवाम मिडिल क्लास से ऊपर आ जाती है, पूरी अवाम वेल ट्रेवल्ड, वेल एजुकेटेड हो जाती है। जब वो दुनिया को देखते तो नेशनलिज्म भी एक लिहाज से नीचे आता। तो चाइना की बुनियाद खड़ी है नेशनलिज्म के ऊपर और ओबीडियंस के ऊपर। तो ये वक्त बताएगा कि क्या ये जो उसकी सक्सेस है, क्या ये मेंटेन रह पाएगी जब आपकी आवाम शख्सी आजादी डिमांड नहीं करेगी। तो आप ही समझते हैं कि ये कामयाब हो सकता है चाइनीज मॉडल जो है, जिसमें इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको कुचलने के बाद, यानी यहाँ तक कि वो 400 आदमी जो वहाँ बैठे हुए हैं चाइनीज पॉलिट ब्यूरो में, मतलब वो खुदा हैं, अब वो डिसाइड करते हैं कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए, आपका क्या नाम होना चाहिए। आपको पता है चाइना में मोहम्मद नाम नहीं रख सकते आप किसी बच्चे को। अच्छा, तो ये क्या कामयाब हो सकता है? या दे आर गोइंग राइट नाउ, देयर इकोनॉमी इज नंबर 2 अभी हाँ, ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ, अभी तो फिलहाल तो
ऐसे लगता है कि कामयाब हो रहा है, लेकिन वही जो बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं, जो चाइना के ऊपर बातें करते हैं, वो तो यही कहते हैं कि इट्स गोइंग टू क्रम्बल डाउन एट वन पॉइंट। मैं तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई जस्ट लुक एट देयर, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो वेस्टर्न लिबर्टेरियन फिलॉसफी जो है, और जो वेस्टर्न लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मैं तो उसी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मुझे तो उनको सुन के तो यही लगता है कि दिस विल क्रम्बल एट वन पॉइंट। जब सारी अवाम, जब आज़ादी वो नशा है कि जब एक दफ़ा मुँह को लग जाती है, तो फिर उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है उसको छोड़ना। तो शायद जब ये चाइनीज़ अवाम जब सारी एक टिपिंग पॉइंट पे गुज़र जाती है, जब वो कहती है कि हाँ भई, हमारे हर चीज़ का हमें हक होना चाहिए, जिसका स्टेट के मैटर से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। तो अ, विल सी, लेकिन मुझे लेकिन लगता है कि पहले शायद देखिए ना, इसमें जब ये शुरू-शुरू में चाइनीज़ ये कह रहे थे जब ये तरक्की करेंगे, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता डेमोक्रेसी की तरफ आएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता हाँ, इंडिविजुअल लिबर्टी बढ़ेगी, लोगों को ये शख्सी आज़ादी ये होगी। वेस्टर्न ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, जितने भी वेस्टर्न एक्सपर्ट्स थे, हाँ, लेकिन और ऐसा हुआ इन्होंने नहीं। चाइना को हाँ, नहीं ऐसा हुआ, अभी तक नहीं हुआ। खैर, वी आर स्टिल गोइंग थ्रू इट। जैसे मैंने आपको तो बताया कि उस डायस्पोरा जो है, जो चाइनीज़ डायस्पोरा जो है, उसके अंदर एक बड़ी ये आपको इसके ऊपर बड़ा लिटरेचर मिल जाएगा कि उनको भई बड़ी जिस तरह इस्लाम की आइडियोलॉजी है, इसी तरह इनकी आइडियोलॉजी है ना, कि ये यस, बिल्कुल राइट। इसमें बस छोटा सा रेगुलेटेड है। पॉइंट है आपको उसमें जी, एक छोटा सा पॉइंट है। देखें, लिबर्टी या फ्रीडम ना कोई प्लेट में नहीं देता, ये ली जाती है। कोई भी अपनी पावर को आपको नहीं देगा, उसको ली जाती है। तो अवाम में, जैसे हारिस ने बोला, शऊर बैठ रहा है। मैं कई चाइनीज दोस्तों को जानता हूँ, यूएसए में पढ़ने आते हैं, एंड दे रैपिडली चेंज, दे अंडरस्टैंड। मैं मिलता हूँ, उन लोगों के दिमाग वो नहीं होता जो वहाँ के लोकल लोगों का होगा। जी, हुजूर थैंक यू। आपकी 1400 साल में इस्लाम में तो नहीं मिली आपको ये, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो दे देंगे आपको? लेकिन वो दुनिया और थी ना। नहीं, लेकिन आप 1400 साल की हिस्ट्री को कंपेयर नहीं ना कर सकते, क्योंकि जो दुनिया, जिस दुनिया में हम अब रहते हैं, ऐसी दुनिया में हम पहले कभी नहीं रहे थे। इसका मतलब सिर्फ मैटर ऑफ टाइम नहीं होता, इसके और बड़े मुहर्रकात होते हैं। अब जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, अभी मुझे किसी ने कॉल की थी, पिछले कौम से खिताब में एक लड़के ने, वो चाइना से था, तो वो यूट्यूब देख के वो कहता, हम आपका पाकिस्तानी स्टूडेंट पीएचडी कर रहे थे वहां पे, हो तो उन्होंने कहा हम आपकी बातें सुनते हैं। तो मैंने कहा हमने तो सुना चाइना में यूट्यूब वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलता, नहीं वीपीएन लेके चलता है सब कुछ। तो ये ऐसा, यानी चाइनीज टाइप सिक्योरिटी, लोग कहते थे कि चाइनीज टाइप सिक्योरिटी हो, इंटरनेट की सेंसरशिप हो, तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इवन चाइनीज टाइप को भी नहीं कंट्रोल किया जा पा रहा। यानी यू हैव टू बी टोटली इनक्लोज, यानी आपको शेल में रहना पड़ेगा, काइंड लाइक नॉर्थ कोरिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया मॉडल तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता कभी भी। तो ये चाइना में फिर वही शऊर की जो बात गुजार भाई ने की, तो ये तो आप उसको उसको इस्लामिक 1400 साल नहीं, से लेकिन कंपेयर जो नहीं लोग कर चाइना से में रहे हैं अभी, तो काफी लोग मेरे दोस्त हैं जो डायरेक्टली या डायरेक्टली गए हैं चाइना, तो वो कहते हैं कि भाई वो पीयर प्रेशर और ये वो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल सफोकेशन पैदा की हुई है, यू नो। दे हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज हैप्पीनेस। वो जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, वो आपका ये नहीं है कि साहब आपके पास अच्छा एक मकान मिल जाए, कार मिल जाए, अच्छा खाना खाएं। यू कैन नॉट डिफाइन योर परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, हाउ, जैसे यूरोप में ये बहरहाल या ऑस्ट्रेलिया में ये है, डिफरेंट है ना ये, मतलब आई मीन बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में है अमेरिका के, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो इसको सकते। कैसे देखते हैं आप, परसूट ऑफ हैप्पीनेस को? ऑब्वियसली आई थिंक ये तो हम यही कहते हैं ना, जो लिबर्टेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि आप मिनिमम मिनिमम इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, और आपको मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए बंदों की, और यही यही नजरिया हमारा देखा जाता है। जो मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा था, कि यही वेस्टर्न सिस्टम को देख के यही लगता है कि जितनी कम इंटरवेंशन होगी, उतना ज्यादा और उतनी ज्यादा लिबर्टी होगी आपकी लाइफ में, और उसी से आप हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। आई मीन, और जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, इसके भी डिफरेंट डेफिनेशन है। मेरा ख्याल एक आर्टिकल आया था कि पीपल ऑफ भूटान, आई थिंक, वर कंसिडर्ड द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह, बार बार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आते हैं हमारे पास, और उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपको 40% टैक्स चार्ज किया जाता है, इवन देन यू आर हैप्पी, दे से यू आर हैप्पी। तो ये हैप्पीनेस के कल्चर और ये सारी चीजें जो साथ साथ चलती हैं। लेकिन चाइना के जो लोग हैं, उनको वो हैप्पीनेस स्केल पे कभी भी नहीं पूरे उतर सकेंगे। जो उनका वर्क रेजिमेंट है, 16-16 घंटे काम करना, फॉक्सकॉन ने नेट्स लगाई हुई है कि लोग खुदकुशी करेंगे तो नीचे नेट कैच कर लेगी उनको फैक्ट्रियों से। तो जो हैप्पीनेस का जो स्टैंडर्ड है, दैट विल ऑलवेज बी
हैप्पीनेस इतनी ज्यादा और लेजर टाइम इतना ज्यादा कई लोगों के पास वेस्ट में आ जाता है कि दे गो, जो डिप्रेशन का जो शिकार हो जाते हैं वो बिकॉज ऑफ लेजर टाइम में भी हो जाते हैं। तो यानी ये भी इसका भी एक बैलेंस होता है। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स दे इवॉल्व विद टाइम, लेकिन ये सिर्फ तभी इनकी गुंजाइश रह सकती है एंड वी कैन कीप लर्निंग इफ वी कैन कीप मॉडिफाइंग। हमारे में अगर लोगों में बात करने की आजादी तो होगी ना। आप अगर चाइनीज फैक्ट्री में ये कह दें कि जी मैं खुश नहीं हूं, निकाल के आपको बाहर मारेंगे, आप भूखे मरने लग जाएंगे। तो ये इस तरह की चीजें जो वेस्ट में आपको जो यूनियन सिस्टम आया, वर्कर्स राइट्स की जो बातें आई, ये सारी हालांकि ये मार्क्स ने बातें की थी, उसके नतीजे में ये निकला 5 दिन वर्किंग डे, उसके नतीजे में ये निकला कि हाँ पे वी हैव टू डू समथिंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ पीपल एज वेल। और यू नो आप उसको किसी को विदाउट किसी रीजन निकाल नहीं सकते, वर्कर्स राइट्स आए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं इफ यू आर ओपन टू चेंज, एंड यू कैन ओनली बी ओपन टू चेंज इफ अदर पीपल आर अलाउड टू टॉक। तो इसीलिए मुझे लगता है ये चाइनीज मॉडल जो है इट माइट बी वेरी फ्लैशी, बड़ी बड़ी आपको ग्वांगझू में, शंघाई में और उधर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आ जाएंगी, लाइटें नजर आ जाएंगी, बट आई डोंट थिंक इट्स सस्टेनेबल। दैट्स माय ओपिनियन एनीवे। तो चलें, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।